स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी जो क्लास 6 की है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। ठीक है, जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है तो उसका हम डिस्कशन कर रहे थे और अभी तक हमने इसके 6 अध्याय डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे 7वें अध्याय, यानी आज हम जानेंगे शहर के प्रशासन के बारे में। ठीक है, यानी पिछला अध्याय हमने जब डिस्कस किया तो हमने गांव के प्रशासन के बारे में जाना था। हमने उसमें चर्चा की थी पटवारी की भूमिका की, ठीक है, थानेदार की क्या भूमिका है, तहसीलदार की क्या भूमिका है। ठीक है, और जो विवाद हुआ था रघु और जो मोहन था, उन दोनों के बीच जो ज़मीन का विवाद हुआ तो उसके बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। ठीक है, और आज हम 7वें अध्याय में डिटेल से डिस्कशन करेंगे जो है हमारे शहर के प्रशासन के यानी नगर प्रशासन के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आप उन वीडियो को देख लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरी लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी यानी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। ठीक है, और सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को भी आप जरूर से सुनिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं नगर प्रशासन के बारे में। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि आज के अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है, एक गाँव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती है, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सबके जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती है? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि गाँव जो है ना उसके मुकाबले शहर बड़ा होता है, वहाँ जो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ हमें मिलती है, भीड़ भाड़ होती है, पानी बिजली भी हमें मिलती है, गलियाँ वहाँ ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है मित्रों, और आगे क्या कहता है, अस्पताल होते हैं, ज़्यादा वाहन होते हैं। ठीक है, तो भीड़ भाड़ वहाँ ज़्यादा होती है तो उसको कौन नियंत्रित करता है, और इसी के बारे में आज हम डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक प्रसंग स्टार्ट हो रहा है। और क्या प्रसंग है सुनिए। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। ठीक है, रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, ठीक है, कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। यानी मित्रों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में क्या हुआ कि एक जो व्यक्ति है वो आउट नहीं हो रहा। ठीक है, यानी एक बच्चा आउट नहीं हो रहा और उसको आउट करने के लिए एक जो हमारा बच्चा है उसने क्या किया कि एक छोटी बॉल फेंकी। ठीक है, शॉर्ट बॉल फेंकी, लेकिन जो है रेहाना ने क्या किया लड़की ने कि बहुत तेज़ी से बल्ला घुमाया और जो है इतनी तेज़ी से गेंद गई कि जो गली में ट्यूबलाइट थी वो टूट गई। अब आगे क्या हुआ कि उसकी बात आगे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने एक नियम नहीं बनाया कि हमने जो है कि अगर आप जो है ट्यूबलाइट अगर टूट जाएगी तो आप आउट मानी जाओगी। लेकिन फिर आगे जाकर के लोगों ने क्या कहा, यानी जो क्रिकेट खेल रहे जो बच्चे हैं उन्होंने क्या कहा कि ये सब चिंता अभी छोड़ो, अभी तो इसकी चिंता करो कि हमने जो ट्यूबलाइट तोड़ी है ना उसके बारे में हमें परेशान होना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है, पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी जिसको बदलने के लिए हमने अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। यानी मित्रों क्या कह रहा है, पिछले हफ्ते इन बच्चों ने क्रिकेट खेला और इससे क्या हुआ कि निर्मला मौसी है उसकी खिड़की टूट गई। अब खिड़की टूट गई तो उस निर्मला मौसी ने उनसे पैसे मांगे और इन्होंने फिर पैसे देने पड़े। तो आगे देखो क्या कह रहा है, क्या आप दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे। यानी मित्रों ये बच्चे कह रहे हैं कि क्या वापस से हमें जो है जेब खर्च से पैसा उनको देना पड़ेगा। तो आगे देखो क्या कह रहा है कि और ये पैसे देंगे किसको, गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है। यानी मित्रों जो गली में ट्यूबलाइट लगी होती है ना, कई बार पोलों पे ट्यूबलाइट लगी होती है, वो उस प्रकार की ट्यूबलाइट टूटी है और ये कह रहे हैं कि अगर हम पैसा भी देंगे तो किसको देंगे, ट्यूबलाइट कौन लगाता है, कौन बदलता है ट्यूबलाइट को। आगे देखो क्या कर रहा है, माला का घर सबसे पास था, चारों भाग कर
माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। यानी मित्रों, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो क्रिकेट जो खेल रहे थे उसके आसपास ही माला का घर था, ठीक है। और वो चारों जो क्रिकेट खेल रहे थे वो गए कहाँ पे, माला के घर गए, और माला की माँ को जो है उन्होंने सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में सब कुछ तो खास पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछा जाना चाहिए कि वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यानी मित्रों, क्या कह रहा है, वो जब पहुंचे माला की माँ के पास, तो माला की माँ से जब वे पूछने लगे कि ये जो ट्यूबलाइट है वो कौन बदलता है, तो उसकी माँ कह रही है माला की कि बेटा मेरे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि ये जो जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम की होती है, ठीक है। और वे ऐसे आगे क्या कहते हैं कि यास्मीन है, यानी यास्मीन खाला है, यानी यास्मीन जो महिला है, तो वह कह रहे हैं कि वो हाल ही में नगर निगम से जो है रिटायर्ड हुई हैं, और हमें जो है उनसे जाकर के पूछ लेना चाहिए। तो देखो क्या करें, यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी, और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों की रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। मित्रों, जब वे पहुंचे यास्मीन के पास और उन्होंने सारी बात बताई, तो वे हंसने लगी और कहने लगी कि आप किसको पैसा दोगे, यानी आप किसको पैसा दोगे, एक व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत बड़ी संस्था है, बहुत से इसमें बहुत से इसमें कर्मचारी होते हैं जिसको हम नगर निगम कहते हैं, और बहुत से यह काम भी करती है। चाहे रोशनी की व्यवस्था हो, जैसे कि जो ट्यूबलाइट तोड़ी वो नगर निगम के द्वारा लगवाई गई है। इसके अलावा कूड़ा करकट इकट्ठा करना या पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, तो ये सभी काम जो है शहर का नगर प्रशासन करता है। आगे देखो क्या कहता है, माला बोली, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम के द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। यानी मित्रों, फिर माला भी कह रही है कि हाँ मैंने भी नगर निगम के बारे में सुना है, बहुत से वह काम करती है, और हाल ही में तो उन्होंने मलेरिया के बारे में जागरूक करने के लिए बोर्ड भी लगाए हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है, और यह नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। यानी मित्रों, नगर प्रशासन की आप कोई मिला के बात की जा रही है कि नगर निगम जो होता है वो बहुत से काम करता है, बीमारियां ना फैलें, ठीक है। तो उसके अलावा भी जो है अस्पताल बनाना, जो दवाखाने हैं, ठीक है, और भी जो बहुत सारे ये काम करता है, स्कूल भी जो है बनाता है और उसका संचालन भी करता है। और कहता है, आगे कहते हैं कि शहर में जो हम इसको नगर निगम कहते हैं बड़े प्रशासन को, और छोटे कस्बों में हम इसको नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमसे क्या पूछ रहा है, क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती है। यानी मित्रों, नगर पालिका कौन कौन काम करती है उन्हीं के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि वही नगर पालिका काम करेगी कि शहर की साफ सफाई करना, ठीक है, रोशनी की व्यवस्था करना, या कोई मेले या कोई भी अन्य त्यौहार अगर लग रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगाता है, तो वो सभी काम करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो देखो नगर निगम में कौन कौन से व्यक्ति काम करेंगे उसी के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। तो क्या करा सुनो, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यानी यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसले लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। क्या आप नगर निगम में काम करती थी, तो यानी जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। यानी मित्रों, रेहाना जो क्रिकेट में बल्ला घुमा करके उसने जो ट्यूबलाइट तोड़ी थी, ठीक है, तो वो पूछ रही है यास्मीन खाला से कि मुझे जो है बहुत बड़ी उत्सुकता हो रही है इस बात को जानने की कि हमारे यानी किसी भी स्थान पर कौन सा पार्क बनेगा, या पार्क जो है कौन से स्थान पर बनेगा, तो ये निर्णय लेता कौन है। और जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या आप भी ऐसे निर्णय लेती थी। तो देखो खाला ने क्या जवाब दिया कि नहीं रहना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। मित्रों, वो कह रही है कि मैं तो जो है लेखा विभाग में काम करती थी, ठीक है, और मुझे इतनी इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि जो है कौन सा पार्क कहाँ बनेगा, इसका निर्णय कौन लेता, लेकिन वो इतना बता रही है कि हाँ, जो निगम के पार्षद होते हैं ना, वो निर्णय लेते हैं कि कौन सा पार्क कहाँ बनेगा और कौन सा अस्पताल कहाँ बनेगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या कर रही है,
शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि शहर जो होता है ना उसको हम अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद जो है चुनाव लड़के आता है, वो चुनाव जीतता है और फिर उस प्रकार से जो है एक समिति बनती है और वो समिति क्या करती है कि वो जो निर्णय यानी किसी भी प्रकार का अगर निर्णय हमें लेना होता है तो वो उस मुद्दे पर विचार विमर्श करती है। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। यानी मित्रों ये बता रही है, उदाहरण देखिए कि कौन कौन से जो है निर्णय वो लेती है पार्षद समिति कि कौन से नालों की सफाई करनी है, ठीक है, और सड़कों पर कौन सी रोशनी है या कौन सी हमें ट्यूबलाइट लगानी है, कचरा जो है कैसे हमें इकट्ठा करना है। तो इन सभी के बारे में वो विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। आगे देखो क्या कर रहा है कि कुछ रिक्त स्थान दिए जा रहे हैं कि पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, यानी पंचायत के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो मित्रों पंचायत के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनको हम जो वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है। शहर विभिन्न में बटा हुआ होता है, यानी मित्रों शहर जो विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, उसको हम पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं और पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या कह रहा है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद करता है। मित्रों कह रहा है कि वार्ड का जो पार्षद होता है वो कौन सा काम करता है, तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए बिजली का तार है या बिजली के खंभे हैं वो लटक गए हैं तो पार्षद क्या करेगा, बिजली विभाग से संपर्क करेगा, ठीक है, कि वो जो उनकी मरम्मत करे। फिर जहां पार्षद की सिफारिश समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। यानी मित्रों कह रहा है कि पार्षद और वो जो समिति होती है, जो समिति पार्षदों से मिलकर के गठित होती है, तो वो तो निर्णय लेते हैं, ठीक है। और जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को लागू कौन करता है, तो उस निर्णय को लागू जो है वो आयुक्त करता है, यानी जो कमिश्नर होता है, प्रशासनिक कर्मचारी होता है, आईएएस यानी आईएएस होता है वो, तो वो जो है वो उन निर्णयों को लागू करता है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। सही है कि आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो तो जो है एग्जाम क्लियर करके आते हैं और जो पार्षद होते हैं वो चुनाव लड़के आते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। यानी मित्रों रेहाना बार बार क्वेश्चन उठा रही है कि ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं। मित्रों उसके दिमाग में एक उत्सुकता है कि जो है प्रशासन जो है कैसे चलता है और कैसे उसका काम होता है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कहता है बच्चों के सवाल से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और अब सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें, फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि ये काम कैसे किया जाता है, तो जब खाला यानी जो यास्मीन है वो जवाब दे रही है कि सारे वार्ड होते हैं ना, जो सारे वार्डों के जो पार्षद होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। एक सम्मिलित उनकी राय होती है और राय से जो एक बजट बनता है और बजट के माध्यम से फिर पैसा खर्च करते हैं कि कौन सा हमें काम करवाना है, कौन सी हमें ज़रूरतें पूरी करनी है, और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो उन कामों को क्रियान्वित करते हैं। और मित्रों खाला भी जो है बहुत खुश हो रही है, क्यों, क्योंकि जो है किसी व्यक्ति ने आज तक उनसे जो उनके काम के बारे में नहीं पूछा। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। आगे देखो क्या कर रहा है, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। यानी मित्रों क्या कर रहा है, शंकर पूछ रहा है कि हमारा शहर तो है बहुत बड़ा है और यहाँ तो जो है बहुत लोगों की देखभाल हमें करनी पड़ती है, तो इसके लिए जो है बहुत से लोग नगर निगम में काम भी करते होंगे। आगे देखो क्या कर रहा है, दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग और सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। यानी मित्रों वो बता रही है, अपने अनुभव बांट रही है काम के, कि जो है
मैं तो जो है यानी सफाई जो विभाग था नगर निगम का, उसमें मैं काम करती थी। और उसमें जो है नगर निगम में बहुत से यानी शहर में हमने बहुत से विभाग बना दिए होते हैं जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। जैसे जल विभाग है, उद्यानों का विभाग है, इसके अलावा सिंचाई विभाग हो गया या बिजली विभाग, विद्युत विभाग, ठीक है। और मित्रों आगे चल कर वो जो है उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर के आती है। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में बड़ी से वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है मित्रों। जहांगीर जो है वो पूछ पड़ा कि ये जो नगर निगम कचरा इकट्ठा करता है वो कचरा आखिर जाता कहाँ है? ठीक है, तो अब जो है खाला उसका जवाब दे रही है कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। और एक और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। यानी मित्रों वो जवाब दे रही है किसका, कि जो कचरा हम इकट्ठा करते हैं वो कचरा जाता कहाँ है। तो उसी का वो जवाब दे रही है कि नगर निगम जो है उसका यानी नगर निगम उसका निपटान करता है। और वो बता रही है कि कचरे का अगर हम निपटान न करें तो इससे बहुत बीमारियां फैलती है। और मित्रों जो बच्चे क्रिकेट खेलते थे वो भी उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। आगे देखो लोगों का विरोध की बात करिए, क्या करी यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया, हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने उनको चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। यानी मित्रों यास्मीन खाला ने अपनी बात जो है जारी रख रही है, यास्मीन खाला, और लोगों के विरोध की बात बता रही है कि लोग जो है विरोध कह रहे ना, तो उसे लोगों के विरोध की उसने जो है कैसे उसका समाधान सुझाया। तो वो कह रही है कि हम यानी जो गंगाबाई है वो कह रही है कि हमने जो है पार्षद को अपना वोट देकर के चुना है, तो हम अपनी समस्या का समाधान जो है लेकर के जाएंगे हमारे पार्षद के पास। ठीक है, आगे देखो क्या करा है। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में पूछा। ठीक है, गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। यानी मित्रों अब वो महिलाएं जो विरोध कर रही थी किसके बारे में, कि हमारे जो वार्ड है उसमें जो है सफाई नहीं है, तो उसके बारे में विरोध कर रही थी। और विरोध प्रदर्शन जो है उन्होंने किया पार्षद के घर के जाकर के पास में। तो पार्षद बाहर निकले और उन्होंने जो है उनकी समस्या के बारे में पूछा। तो उन्होंने जब समस्या बताई तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम जो है कल जाकर के मिलेंगे आयुक्त से, ठीक है, जो कि निर्णयों को जो कार्यान्वयन करता है, जो आयुक्त करता है, ठीक है, तो उनसे हम जाकर के मिलेंगे और साथ में हम लेकर के जाएंगे जो सफाई कर्मचारी है, यानी जो सफाई कर्मचारी कौन सा, जो सफाई का इंजीनियर है, सफाई अभियंता ने सफाई जो इंजीनियर है उसको हम लेकर के जाएंगे और उसके जो है ये फ़ायदा होगा कि वो भी कितनी हालत ख़राब है उसके बारे में आयुक्त को बता सकेगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या चीज़ हमें से बताई जा रही है कि पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि रिसाइकल की यहाँ बात की जा रही है, पुनर्चक्रण की, कि ये एक नई चीज़ नहीं है। हमने जो है बहुत समय से जो है यानी जो रिसाइकल है वो हमने बहुत समय से हम कर रहे हैं। और जो कबाड़ी वाला होता है ना, जो खराब जो सामान होते हैं उनको जो इकट्ठा करता है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो है वो सामानों का उपयोग करके नई चीज़ें बनाता है। आगे देखो क्या करा है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर हम करवा सकें। आगे देखो फ्रेंड्स, वो ज़्यादा हस्ताक्षर करने के लिए बच्चे जो है गाँव में फिर रहे थे, यानी उनके वार्ड में फिर रहे थे। ठीक है, अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई।
आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। यानी मित्रों, जब वे महिलाएं लेकर के किसको, सफाई जो इंजीनियर है उसको लेकर के जब वो आयुक्त के पास पहुंचे, कमिश्नर के पास जब वो पहुंचे, तो कमिश्नर ने ये जवाब दिया कि भैया हमारे पास जो है इतने ट्रक नहीं है कि जो है हम सभी से कचरा उठा सकें। तो गंगाबाई ने फिर तपाक से इसका उत्तर दिया कि भैया आप जो है क्या कर रहे हो, आपसे आपके पास जो है अमीर जो इलाके हैं तो उनसे तो आपके लिए यानी उनसे तो आपको जो है कचरा उठाने के लिए ट्रक आपके पास बहुत ज़्यादा है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुँह ही बंद हो गया होगा। ठीक है, जहांगीर फिर कह रहा है कि इससे तो जो कमिश्नर है उसका मुँह ही बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या जवाब दे रहा है। ठीक है, कि और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खान ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। यानी मित्रों, गंगाबाई फिर वहाँ जो है उनको चेतावनी देकर के आ गई कि अगर हमारी जो सुनवाई नहीं हुई और अगर हमारा जो कचरा है वो नहीं उठाया गया तो हम जो है बहुत बड़ी संख्या में 2 दिन के बाद यहाँ आपके नगर निगम के सामने धरना देंगे। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यानी मित्रों, उन्होंने जो है 2 दिन के बाद उन्होंने जो चेतावनी देकर के आए थे, फिर भी उनका काम नहीं हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ और तब जाकर के जो है उनकी बात सुनी गई और मोहल्ले की सफाई होने लगी। यानी मित्रों, यास्मीन खाला जो है ये प्रसंग बता रही कि हमारे मोहल्ले में भी पहले सफाई नहीं होती थी और फिर जो है कैसे हमने विरोध प्रदर्शन किया और तब जाकर के हमारे मोहल्ले में सफाई होना स्टार्ट हुई। आगे देखो क्या कह रहा है, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो काम अब निजी कंपनियां करती है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। यानी मित्रों, यास्मीन खान ने बहुत सारा प्रसंग बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वर्तमान में जो है निजीकरण किया जा रहा है और जो सफाई पहले हम करवाते थे सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, अब जो है हमने ठेके देना स्टार्ट कर दिए हैं। वो ठेकेदार जो है कर्मचारियों को रखते हैं और उनकी जो है नौकरी भी अस्थायी होती है और जो उनके सेफ्टी जो इक्विपमेंट होते हैं वो यूज़ नहीं करते और कई बार वो घायल हो जाते हैं और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। आगे देखो क्या कर रहा है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? वो विरोध कर रही थी सफाई का, कि हमारे मोहल्ले में सफाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? क्योंकि पार्षद ही जो है उनकी, यानी पार्षद को जो है उन्होंने चुना है, अपनी जो शक्ति है उन्होंने पार्षद को दी है, तो पार्षद जो है उनकी बातों को सुनने के लिए जिम्मेदार हैं। जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं, तो गंगाबाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो है अमीर इलाकों के लिए तो आपके पास कचरा उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक हैं। ये उसने जवाब दिया। आगे देखो क्या करा है, यह तो बिल्कुल बम्बई या सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। मित्रों, जो माला है वो माला ने क्या कहा कि ये जो भी मुद्दा सुलझा, ये मुद्दा जो है एक सिनेमा की तरह जो फिल्मों में होता है उसी प्रकार से सुलझा और गंगाबाई जो अपने आप को एक जो नेतृत्व करता होता है उसी की भूमिका में अपने आप को देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। यानी मित्रों, वो बच्चे ये पहले जानते नहीं थे कि गंगाबाई को इज्जत इतनी क्यों मिलती है। ठीक है, तो अब वो जान गए कि गंगाबाई को जो है इस कारण इज्जत ज़्यादा उनको मिलती थी। अब वो इस बात को जान गए थे। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़े हुए। जाते जाते रेहना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? यानी मित्रों, रेहना पूछ रही है कि जो हमारे घर के सामने जो 2 कूड़ेदान रखे जाते हैं, ठीक है, लाल और जो नीला, तो
उसके जो यानी जो सुझाव था क्या वो भी गंगाबाई ने दिया था? खाला हंसने लगी, बोली अरे नहीं नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच के जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालेंगे। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है ना मित्रों। खाला जवाब दे रही है कि नहीं, ये काम तो जो है नगर निगम का है, और जो हम जो 2 कूड़ेदान रखते हैं वो नगर निगम ने रखा है, ताकि एक कूड़ेदान में हम जो है जो गलने वाला कचरा नहीं होता वो डालेंगे और एक में हम गलने वाला कचरा डालेंगे। आप देखो क्या करा, बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। यानी मित्रों शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, ठीक है, और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने जब ऊपर देखा ना तो उनको जो है हंसी आई कि यार आज तो हमने ट्यूबलाइट तोड़ दिए तो अंधेरा तो होगा ही ना, ठीक है। तो ये मित्रों प्रसंग था जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो आगे क्या चर्चा की जाए जरा सुनिए। कह रहे हैं 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। यानी मित्रों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यहाँ पे जो एक जो केस स्टडी बताई जा रही है कि सूरत जो था 1994 में बहुत गंदा एक शहर था, ठीक है। वहाँ पे जो कचरा होता था उसको जो है होटल वाले भी जो होते थे वो शहर में सड़क पर ही कचरा फेंक देते और सफाई कर्मचारी जो होते थे उनको दिक्कत आती थी उठाने में, ठीक है। तो स्थिति जो थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने जो अपनी जान गंवाई। करीब करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई करे, और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। यानी मित्रों सन 1994 में जो सूरत बहुत गंदा शहर था जहां प्लेग बीमारी फैली, और आज मित्रों दूसरा वो स्थान है भारत का सबसे साफ, ठीक है। क्या आप जानती है कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्या और चर्चा करें। यानी मित्रों क्या आपके मोहल्ले में भी बार बार कूड़ा उठाया जाता है, और क्या वाकई में कूड़ा नहीं उठाया जाता है, कितनी बार उठाया जाता है? तो इन सब के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो ये मित्रों नगर निगम की आज हमने चर्चा की कि नगर निगम की बहुत जिम्मेदारी होती है एक साफ सफाई में, और भी बहुत से काम होते हैं बिजली के माध्यम से। जितनी भी सुख सुविधाएं हमें शहरों में मिलती है, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, ठीक है, साफ सफाई की हो, कचरा उठाने की हो, ठीक है, तो जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम की होती है। और आज हमने जो है नगर निगम के कमिश्नर के बारे में भी जाना कि वो एक IAS समूह का सदस्य होता है, और पार्षद के बारे में हमने जाना कि वो चुन करके आते हैं, और अगर कोई समस्या होती है तो जनता फिर जाती है अपने जनप्रतिनिधि के साथ, ठीक है, जनप्रतिनिधि के पास जाती है और समस्याओं का जो है यानी वो समस्याएं उनको बताती है और फिर समस्याओं का समाधान वो सुलझाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मित्रों हमारी जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की क्लासेज है वो निरंतर चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। आप जो है रेगुलरली लेक्चर्स लेते रहिए, ठीक है। और मैं जो है जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो मैं टेस्ट भी वहाँ पर आपके समक्ष जो है लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो बारी बारी से लेक्चर्स तैयार करते रहिए और टेस्ट देते रहिए, आपकी कंप्लीट जो है पॉलिटी अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो इकाई 4 है, ठीक है। और इस इकाई 4 में हम जो है हम 8वें लेक्चर की डिस्कस करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की हम बात करेंगे, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसी होती है, उन सभी के बारे में हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।